आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सहल कुरैशी, देश लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद के शाहपुर में। हजरत कालू शहीद बाबा की दरगाह है और यहाँ पर उर्स है। अमूमन मैं इस तरह की खबरें नहीं करता हूं, लेकिन ये खबर करने की खास वजह यह है कि मुल्क में जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं, हमने देखा माहिम दरगाह का मामला भी देखा था, किस तरीके से वहां पर उड़दंग मचाया गया है, तमाम चीजें। लेकिन यहाँ पर खानपुर में, शाहपुर में जो हजरत कालू शहीद बाबा की जो दरगाह है, यहाँ का जो उर्स है, आज यहाँ से एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जो देश में जो नफरतें फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमानों को दो हिस्सों में जो बांटा जा रहा है। यहाँ पर स्वामी रामानंद गिरी जी मेरे सामने मौजूद है, नासिर खान साहब मौजूद है, AIMIM के कॉर्पोरेटर है, रफीक शेख साहब, JP साहब मौजूद हैं, और निजाम साहब भी यहाँ पर जो दरगाह का सारा काम का संभालते हैं वो भी मेरे सामने मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम रामानंद गिरी महाराज से ही बात करेंगे, क्योंकि दरगाहों को लेकर जो आजकल का जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर हम बात करेंगे। रामानंद गिरी जी, आपका पूरा नाम और आप किस मंदिर से या किस मठ से, कहाँ से आप? मैं श्रीमद् भागवत आचार्य स्वामी रामानंद गिरी अवधूत। और यहाँ ये जो भी माहौल चल रहा है ये राजनीतिक माहौल है, इससे लोगों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब जानते हैं आजकल राजनीतिक पार्ट में क्या किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है। ये बुजुर्गों की दरगाहें हैं, बुजुर्गों के मंदिर हैं, जिनको हम दिल से मानते हैं और मानते रहेंगे। ये शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं दरगाह है, ये है, वो है। हम उन सब चीजों को नहीं मानते हैं। हमारे लिए बुजुर्ग आपके हो या हमारे हो, दोनों ही आदरणीय हैं और दोनों का ही हम सम्मान करते हैं। और ऐसा विचार कभी रखना नहीं चाहिए कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, हम सब एक हैं। और सनातन धर्म की विशेषता है कि सनातन धर्म तो सर्वधर्म संभाव की भावना रखते हैं। कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः बद्धानि भागवत। तो इसलिए कि विश्व का कल्याण करने की अगर भावनाएं रखने वाला धर्म अगर ये सोचे कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। इसलिए हमें आपस में मिलके भाईचारा और प्रेम की भावना दर्शाते रहना चाहिए। अन्य मुल्कों की तरह तो हमारा नहीं है, परंतु भारत की जगह बहुत अच्छी है और विशेष रूप से अहमदाबाद का जो शहर है ये बहुत अच्छा शहर है। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी एक बराबर तौर से रहती है, जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नजर नहीं आती। मेरे नजरिए से नहीं आती है, बाकी तो सबकी अपनी राजनीति मानते हैं, बाकी जो लोग करते हैं ये सब चीजें राजनीति मानता हूँ। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जहां पर भी कोई महाराज होते हैं, कोई संत होते हैं, कहीं दरगाह में कहीं पहुंचते हैं, तो उनको फौरन मुल्ला वाला और कांग्रेस वाला और पता नहीं क्या क्या बता दिया जाता है। क्या होता है, जिन महाराजों को आगे जल्दी बढ़ने की जो तमन्ना रहती है, तो वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमको जल्दी हम फेमस हो जाएं या तरक्की पाले में। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है सब आप लोगों का, तो आप लोग उनको ज्यादा तरक्की देते हैं, हालांकि उनको नीचे पटकना चाहिए, लेकिन हम तो कभी ऐसे गलत तरक्की हमको नहीं देते। लोगों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो आस्था रखते हैं, सर्वधर्म संभाव को जो मानते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो नासिर खान साहब मेरे साथ में मौजूद है। नासिर साहब, जिस तरीके से जो मैंने कहा और जो देखा, लोग भी देख रहे हैं कि एक महंत गिरी जी यहाँ पर आए हैं और भी कई लोग यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर उर्स है, तो जो नफरतें जो फैलाई जाती है हिंदू मुसलमान के बीच की खाई, तो उसको लेकर एक यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये जो कालू शेख सरकार का जो आस्थाना है, ये करीबन हम लोग यहाँ पे 60-70 साल से इनकी खिदमत में है। और यहाँ पे जो निजाम बापू जो सर्वधर्म समिति की जो ट्रस्ट बनाकर जो ये महाराज और दूसरे अन्य धर्म के जो लोग धर्म गुरुओं को बुलाकर सबको एकता का एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाती है। और यहाँ पर गरीब लोगों को काफी यानी लंगर खाना भी चलता है, उनको खाना पीना भी दिया जाता है और मुफ्त में इलाज किया जाता है। और बापू की भी लगभग 10-20 साल से ये इनकी खिदमत है कि बहुत अच्छी तरह से
ये सेवा करते हैं। और हम लोगों की यही कोशिश है कि हमारा मैसेज जितना अच्छा जाए समाज में कि भाई दोनों धर्म एक है, सर्व धर्म एक है, तुम इसको बांटो मत, तो भाईचारा मिलके इस काम को तुम आगे बढ़ाओ। हमारा बस ये खूबसूरती है। और आज नहीं, वर्षों से सदियों से ये चलता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर चल रहे। ठीक है, कुछ इत्तेफाक अभी कुछ सालों से बढ़ गया है, बाकी ऐसा लगता है कि जो ये धर्म गुरु, जो अन्य धर्म के जो धर्म गुरु आके ने जो यहाँ पर आकर जो सेवा देते हैं और जो खिदमत देते हैं, तो हमारा मैसेज यही जाना चाहिए यानी इस मुल्क के अंदर के भाई स्टैंड अमन और शांति सुकून से रहो, भाईचारा बन के रहो, बस ये मैसेज। मेरे साथ में यहाँ पर जो जमालपुर खाड़िया के जो विधायक हैं कांग्रेस के, इमरान खेड़ावाला साहब, वो भी यहाँ पर आ गए, वो भी मौजूद हैं। इमरान साहब, जिस तरीके से आज का जो माहौल देश में बन रहा है, हमने देखा अक्सर दरगाहों को लेकर और जो राजनीति चल रही है, महंत गिरी जी यहाँ पर भी मौजूद है, एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान की एक एकता की। मैं सबसे पहले तो आज हजरत कालू शहीद बाबा के उस दरगाह के अंदर जो उर्स के मौके पे यहाँ पे आया हूँ, और खास करके आपने बताया इस तरह से ऑर्डर हुआ है पुनाने का पिना दो, जिस तरह से आज आपने बताया कि देश का माहौल है, देश का माहौल नफरत का माहौल है। कोई जगह पे दरगाह शहीद होती है, कोई जगह पे मंदिर शहीद कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ये माहौल के अंदर भी आज भारत देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आज जो महंत श्री आए हैं, ये वही पैगाम देने के लिए आए हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम समाज के लोग एक हैं। आपस की राजनीति के लिए जिस तरह से आज देश के हालात हो रहे हैं, कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, आज हमारे हिंदू समाज के जो भाई है, जिसको हमेशा हम बड़े भाई कहते हैं, वो हमारे साथ है, हमेशा हमारे हर सुख दुख के अंदर वो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लेकिन राजनीति की बू इस तरह बढ़ रही है आजकल कि लोग एक नफरत के लिए, नफरत फैलाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। गंगा जमनी तहजीब की बात है हिंदुस्तान के लिए। आज अहमदाबाद शहर के अंदर महाराज बापू और निजाम बापू लक्ष्मी पूजा दोनों साथ में मिलकर करते हैं मंदिर के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी हमारी तहजीब है, ये असल हिंदुस्तान है। तो ये जब हमारी एकता हमारे देश के लिए मजबूत बनती है, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा है जिससे हमारा देश एक होता है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ए काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, ए काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। तो आज हम लोग चाहते हैं ऐसा कि ऐसा हिंदुस्तान बने, ऐसा जो हमारा हम लोग जब आजाद हुए, देश हमारा आजाद हुआ, तो उस वक्त जो भी हमारा जब संविधान बना था, उस संविधान ने हमारे को ताकत दी थी कि तमाम समाज के लोगों को अलग अलग धर्म को समझने के लिए, अलग अलग धर्म के त्योहार बनाने के लिए हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिए। लेकिन आज एक नफरत की भावना, नफरत फैलाने की जो बात कर रहे हैं, उनके सामने जब ऐसी एकता की बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा गुजरात अमन अमान शांति का पैगाम हमेशा देते हैं। और बुजुर्गान दीन अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, ख्वाजा गरीब नवाज है, ऐसे कई कई जो औलिया किराम है जो हिंदुस्तान के अंदर एक शांति का मैसेज जिन्होंने दिया है। तो आज जब हम समझते हैं कि हमारे भद्रकाली मंदिर जो अहमदाबाद के अंदर है, और अहमदाबाद के अंदर भद्रकाली मंदिर है जिसको 614 साल हो गए जब अहमद शाह बादशाह ने जब अहमदाबाद बसाया था। उस वक्त नगर देवी के नाम से भद्रकाली माता को लोग जानते हैं। आज 614वां उनका वर्ष के दिन उनका भी एक प्रोग्राम होने वाला है। तो यही हमारे देश के अंदर, और खास करके मेरे विधानसभा की बात करूं कि मेरे विधानसभा विस्तार के अंदर जब सीदी सैयद की जाली जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर है। आपको बताया कि भद्रकाली का मंदिर वो जमालपुर के अंदर है, जुमा मस्जिद वो है तो वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर है, जगन्नाथ जी का मंदिर वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर है। पारसी लोगों का सबसे बड़ा जो उनका जो है अज्ञात वो जमालपुर के अंदर है। यहूदियों का है वो भी जमालपुर विधानसभा के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर जो लोग रहते हैं बड़े नसीब वाले हैं कि तमाम समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों के जो बड़े बड़े
धर्म स्थान है वो जमालपुर खाड़िया के अंदर है, और वो विधानसभा विस्तार से मैं एमएलए हूँ, तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि मेरे जमालपुर के लोगों के ऊपर कि वो हमेशा मेरे को साथ और सहकार देते रहते, सर्वधर्म को लेकर। सर्वधर्म को साथ। तो आज हम कोई इश्यू, आज हमारे समझो जगन्नाथ मंदिर होता है, जब रथ यात्रा निकलती है तो तमाम लोगों को, ईद मिलाद कमेटी को भी बुलाते हैं, मुहर्रम कमेटी वालों को भी बुलाते हैं। जब ईद मिलाद का जुलूस निकालते हैं तो हम दिलीप दास जी महाराज को बुलाते हैं। तो यही तो हमारी कौमी एकता है, तो यही तो कौमी एकता को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे लोग नफरत की राजनीति करें, लेकिन हम हमेशा मोहब्बत का ही पैगाम देंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो बात की यहाँ पर इमरान खेड़ावाला साहब ने, सर्वधर्म की बात की, आप भी उसी जमालपुर से आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी काफी कट्टर मानी जाती है इस मामले में, क्या कहेंगे? अभी जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, जो नफरत फैलाई जा रही है, जो पार्टी के द्वारा और पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, और मस्जिदों को शहीद किया जाता है, दरगाहों को शहीद किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे लगभग मैं 20 साल से कालू बाबा शहीद की दरगाह पे मैं आता हूँ, और मैं जो हमारे निजाम भाई है, निजाम भाई को देखता हूँ, सेवा करते हैं, और तमाम जाति के ज्ञाति के लोग, हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर यहाँ आते हैं। और आज जो उर्स के टाइम पे हमारे महाराज यहाँ आए और उन्होंने एक पैगाम दिया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो मैं बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।